हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एक नया यूनिट पढ़ने की शुरुआत करने जा रहे हैं जो कि है एसी सर्किट्स। तो आज के इस वीडियो में हम ये जो यूनिट है इसके अंदर जितने भी बेसिक टर्म्स का यूज किया जाता है उसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे, जिससे करके हमारे जो अपकमिंग वीडियोस है वो समझने में हमें जरा सी भी परेशानी ना हो। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहला तो टर्म आता है वेव फॉर्म। अब वेव फॉर्म यानी क्या, तो वो पहले तो समझ लेते हैं, फिर उसका डेफिनेशन देख लेंगे। वेव फॉर्म यानी क्या कि मान के चलते हैं कि हमने एक्स एक्सिस पे टाइम लिया या फिर हम एक्स एक्सिस पे एंगल थीटा भी ले सकते हैं। टाइम कैसे लेंगे? 0 t/4 t/2 3 t/4 और t, और एंगल कैसे लेंगे? 0 π/2 पाई 3 π/2 और 2 पाई। तो एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया या फिर एंगल ले लिया, और जो हमारा वाई एक्सिस है उस पे हम क्या लेने वाले हैं? अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज लेने वाले हैं। अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज यानी क्या? ऐसी क्वांटिटी जो समय के साथ अपना डायरेक्शन चेंज करता हो, जिसमें हो गया वोल्टेज, करंट या फिर पावर। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे कि अलग अलग पर्टिकुलर समय पर हम ये जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज है उसके पॉइंट प्लॉट करेंगे। जैसे कि मान के चलते हैं कि एक 2 सेकंड पे कितना होगा करंट, तो 2 सेकंड पे हमने बोल लिया 2 एम्पियर का करंट होगा। फिर 5 सेकंड पे कितना होगा? 5 सेकंड पे मान लिया करंट 4 एम्पियर के बराबर होगा। 6 सेकंड पे कितना होगा? मान के चलते हैं करंट का वैल्यू 7 एम्पियर हो गया। यानी अलग अलग कोई एक पर्टिकुलर टाइम पर हम ये जो अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज है उनके पॉइंट प्लॉट करते जाएंगे, और बाद में ये जितने भी पॉइंट्स प्लॉट किए हैं हमने उसमें से एक कर्व बना देंगे। तो ये जो कर्व होगा उसको हम क्या बोल देंगे? वेव फॉर्म बोल देंगे। अब डेफिनेशन आसानी से समझ में आ जाएगा। डेफिनेशन क्या है? दी शेप, जो भी शेप बन के आएगा या कर्व का, शेप ऑफ द कर्व ऑब्टेन बाय प्लॉटिंग द वैल्यूज। कैसे प्लॉट करेंगे? एट पर्टिकुलर टाइम और एट एंगल, टाइम पे या फिर एंगल पे, किसका? ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज कहां पे रखी है? अलोंग वाई एक्सिस, एंड टाइम और एंगल अलोंग एक्स एक्सिस पे हमने टाइम और एंगल ले लिए, उसको हम क्या बोल देंगे? वेव फॉर्म बोल देंगे। यानी कि अलग अलग समय पर, पर्टिकुलर समय पर अगर हम अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज की वैल्यूज प्लॉट करते जाते हैं जिसमें एक्स एक्सिस पे टाइम या एंगल हो और वाई एक्सिस पे अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज हो, तो जो शेप बन के आता है कर्व का उसको हम बोल देंगे वेव फॉर्म। अब वेव फॉर्म जो है अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। ये वाला जो वेव फॉर्म है इसको साइनोसॉइडल वेव फॉर्म बोलते हैं। ये वाले वेव फॉर्म को स्क्वायर जैसा दिख रहा है तो स्क्वायर वेव फॉर्म बोल देंगे, इसको ट्रायंगुलर वेव फॉर्म बोल देंगे, और ये ट्रेपेजियम जैसा कुछ दिख रहा है तो इसको ट्रेपेजोइडल वेव फॉर्म बोल देंगे। सो आई होप ये डेफिनेशन क्लियर हो चुकी होगी और स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया होगा। आगे का टर्म पढ़ लेते हैं। आगे का टर्म है इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी क्या कि हमें पता है कि अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज जो होती है वो समय के साथ अपना वैल्यूज, डायरेक्शन चेंज करती जाती है। जैसे कि यहाँ पे समय के साथ अपना वैल्यू चेंज हो रहा है, ये अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज का वैल्यू चेंज हो रहा है। अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हमें अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज का वैल्यू जानना है तो वो पर्टिकुलर टाइम पे जो भी वैल्यू होगा अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का उसको हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू बोल देंगे। जैसे कि कोई ने हमें पूछा कि t बराबर 10 सेकंड पे करंट का वैल्यू कितना होगा, तो मान के चलते हैं t बराबर 10 सेकंड ये रहा, मान के चलते हैं, और उस समय पर करंट का वैल्यू मान के चलते हैं 5 एम्पियर है, तो ये 5 एम्पियर क्या हो गया? 5 एम्पियर हो गया इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी क्या? कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का वैल्यू यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो वही डेफिनेशन में लिखा है, द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वैल्यू। कोई ने बोला कि 15 सेकंड पे कितना वैल्यू होगा वोल्टेज का, तो 15 सेकंड पे जो भी वोल्टेज का वैल्यू होगा उसको हम क्या बोल देंगे? इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज का। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं साइकिल। साइकिल यानी क्या कि ऐसे कुछ हमारा वेव फॉर्म था, यहाँ पे ऊपर की साइड पे ये सारी पॉजिटिव वैल्यूज है और नीचे की साइड पे सारी नेगेटिव वैल्यूज है। यानी कि अगर हम एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल का सेट लेते हैं तो दोनों
जो हमारे कंबाइन होके जो भी वेव फॉर्म आता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल का सेट, दोनों कंबाइन होके जो भी आता है उसे हम बोलते हैं वन साइकिल। वन साइकिल यानी क्या, जिसके पास एक पॉजिटिव सेट और एक नेगेटिव सेट हो, या फिर एक पॉजिटिव हाफ साइकिल हो और एक नेगेटिव हाफ साइकिल हो, जिसको हम वन साइकिल बोलते हैं। तो वही लिखा है, वन कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज इज कॉल्ड एज वन साइकिल। ठीक है, आगे की क्वांटिटी पढ़ लेते हैं। क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यानी क्या कि ये हो गया हमारा वन साइकिल। वन साइकिल खत्म करने में जितना भी टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। यानी कि क्या, मान के चलते हैं यहां से लेके यहां तक का टाइम हम बोल देते हैं कि 8 सेकंड है। ठीक है, यानी कि ये एक साइकिल को खत्म होने में कितना टाइम लगा, 8 सेकंड लगा। तो ये 8 सेकंड को क्या बोल देंगे, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यानी क्या, एक साइकिल खत्म होने में कितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोल देंगे। तो वही लिखा है, टाइम टेकन बाय द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी टू कंप्लीट वन साइकिल। एक साइकिल खत्म होने में जितना भी टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोल देंगे। अगर एक साइकिल खत्म होने में 1 मिनट लगता है तो 1 मिनट हो गया इसका टाइम पीरियड। अगर एक साइकिल खत्म होने में 5 मिनट लगता है तो 5 मिनट हो गया इसका टाइम पीरियड। आई होप ये बात भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यानी क्या कि एक सेकंड में कितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोल देंगे। एज फॉर एग्जांपल, यहाँ पे डायग्राम बना के रखा है, यहाँ पे ये हमारा हो गया ये एक साइकिल, ठीक है, खत्म हो गया एक साइकिल। ये हो गया हमारा 2 साइकिल। 2 साइकिल खत्म होने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड लगा। यानी एक सेकंड में कितनी साइकिल खत्म हुई, 2 साइकिल खत्म हुई। तो 2 क्या हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज है। दूसरा डायग्राम देखते हैं। यहां से शुरू करके ये हमारा एक साइकिल हो गया, ये हमारा दूसरा साइकिल, ये हमारा तीसरा साइकिल। ये तीनों साइकिल कितने टाइम में खत्म हो रही है, भी 1 सेकंड में खत्म हो रही है। यानी 1 सेकंड में कितनी साइकिल हो रही है, 3 साइकिल। 3 साइकिल, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 3 हर्ट्ज। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, 1 अपॉन टाइम हर्ट्ज में, अगर याद हो तो लोअर स्टैंडर्ड्स में हमने पढ़ा था। तो फ्रीक्वेंसी यानी क्या, एक सेकंड में कितनी साइकिल खत्म हो रही है। एक सेकंड में 2 साइकिल खत्म हो रही है तो फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज। एक सेकंड में 3 साइकिल खत्म हो रही है तो फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज इन 1 सेकंड। ठीक, अच्छा आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट टर्म, फेज। अब फेज 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है दोनों फेज में है और आउट ऑफ फेज में है, इन फेज और आउट फेज है। तो इन फेज यानी क्या, यानी कि दोनों जो हमारी अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज है वो फेज में कब हम बोलेंगे, तो जब ये हमारा हो गया करंट एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी और एक हो गया वोल्टेज अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, जो समय के साथ अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। ठीक है, यहां पे हम देख सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे, कोई एक सेम टाइम पे दोनों का वैल्यू 0 है। यहाँ पे भी कोई एक टाइम पे दोनों का वैल्यू 0 है। यहाँ पे भी मान के चलते हैं 10 सेकंड पे दोनों की दोनों क्वांटिटीज कितना वैल्यू है, दोनों के पास 0 वैल्यू है। यहाँ पे मान के चलते हैं 2 सेकंड पे, 2 सेकंड पे ये वाली अल्टरनेटिंग क्वांटिटी भी मैक्सिमम पे है और ये वाली भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी मैक्सिमम पे है। यानी कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर दोनों क्वांटिटी 0 हो या दोनों क्वांटिटी मैक्सिमम हो, यानी एक साथ हो, अगर मैक्सिमम होती है और 0 होती है एक साथ कोई एक टाइम पे, तो ऐसी 2 अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को हम बोल देंगे दोनों फेज में है। तो वही बात लिखी है, when 2 alternating quantities attain maximum and zero value, attain maximum and zero value कब, at the same time of instant, then these alternating quantities are in फेज। यानी एक ही समय पर एक साथ हम ऐसा बोल सकते हैं, एक साथ दोनों मैक्सिमम बन जाए या 0 बन जाए या मिनिमम बन जाए एक साथ, तो ऐसी दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को हम फेज में है ऐसा बोल सकते हैं। और दूसरा आता है आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज यानी क्या, ये वाला डायग्राम आउट ऑफ फेज के लिए है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर समय पे 5 सेकंड पे ये हमारी एक अल्टरनेटिंग क्वांटिटी मैक्सिमम है और दूसरी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी यानी करंट वो भी मैक्सिमम है लेकिन ऑपोजिट साइड है। ठीक है, ये पॉजिटिव साइड मैक्सिमम है, ये नेगेटिव साइड मैक्सिमम है। तो जब कोई एक समय पर दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटी मैक्सिमम हो लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, तब दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटी एक दूसरे के आउट ऑफ फेज में है। तो यही बात लिखी है, व्हेन 2 अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों अल्टरनेटिंग क्वांटिटी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रही है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, कब, कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे, at the same time instant, then they are out of phase।
तो इतनी टर्म्स हमें पढ़नी थी अच्छे से, जो हम पढ़ चुके हैं। बस अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर की असली शुरुआत करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।